नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर एंड कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस के तीसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के लिंक मैंने इसके ठीक नीचे दिया हुआ है। यह नवंबर 2017 का मंथ है। 26 ऑफ नवंबर को कैट का पेपर है और कैट के अलावा बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आईएफटी, जैट, स्नैप, मैट, सीमैट और जितने भी अलग अलग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और इसके अलावा जीआरई, जीमैट और दूसरे जिसमें भी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड आते हैं, इसके हिसाब से जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के सवाल जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, इससे उनकी प्रिपरेशन को अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, वो इन टॉपिक्स को ज़रूर देखें ताकि उनको थोड़ा सा ग्रिप मिले, कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन इस सेशन। इसके पहले के जो दो क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, ठीक नीचे मैंने इसके लिंक दिया हुआ है। एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं मिस्टर जिम रॉन के कोट के साथ, डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू वो बेटर। इट इज नॉट लेस अ प्रॉब्लम दैट कैन ब्रिंग happiness into your life, it is attainment of more skills that will surely do। अल्टीमेटली सारा का सारा गेम ही स्किल्स का है। तो या तो हमें कोई स्किल नहीं है या तो है, या तो है या तो मैं डेवलप कर दूंगा। फाइन, चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन रखा है उसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। नेक्स्ट पेज पे आएगा वो क्वेश्चन, हालांकि उस पर तीन स्टेटमेंट्स आएंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो हम आंसर मार देंगे ए, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी, सिर्फ दो करेक्ट है तो थ्री, सारे करेक्ट है तो डी, और अगर हम नहीं बता पा रहे हैं स्टेटमेंट का आंसर तो ई आंसर है। और वो स्टेटमेंट्स रहे ये: total number of zeros in 100 factorial is definitely 24. A cyclist with a speed of 96 km per hour covered a distance of 16 km per hour covers a distance of 96 km 2 hours faster than the assumed. Every hour he covered 1 kilometer more than the intended distance to be covered in 75 minutes, and the remainder 1x to the power of 1 triple n is divided by x square minus 1 is x। हम सबसे पहले वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। तो आज का जो पहला कंसेप्ट है हमारा वो यही है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। हमसे पूछा गया 100 फैक्टोरियल। देखिए हम जानते हैं कि 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं इट प्रोड्यूसेस अ जीरो, एक जीरो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हर एक सेकंड नंबर एक इवन नंबर है और वो 2 से डिविजिबल है, तो किसी भी फैक्टोरियल नंबर पे, उदाहरण के तौर पे लीजिए 5, 5 पे आप देख सकते हैं ये रहा एक 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर्स। तो किसी भी फैक्टोरियल नंबर पे हमेशा नंबर ऑफ 2s ज्यादा होंगे बजाय नंबर ऑफ 5s के। इन एनी फैक्टोरियल नंबर, नंबर ऑफ 2s जो होंगे हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5s के। तो इससे मैं कंक्लूजन दे रहा हूं और वो ये है कि इन एनी फैक्टोरियल नंबर, नंबर ऑफ 5s प्रेजेंट is as good as number of zeros at the end। फाइन, चलिए तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 100 फैक्टर में कुल मिला के नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड अगर निकालना है तो नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। अब सबसे पहली चीज, दो तीन कंडीशन को ध्यान रखें। जैसे हमें तो इस केस में 5 निकालना है, पहले ये देखें जो भी आपको निकालने बोला गया वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अभी तो जैसे 5 निकालने बोला गया तो 5 एक प्राइम नंबर है। कंपोजिट के लिए मैं फ्यूचर में आपके लिए एक वीडियो ऐड कर दूंगा, अगर कंपोजिट निकालना हो तो क्या होगा। सेकंड, इस नंबर को अर्थात 100 को इसी 5 के, इस 5 के प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिवाइड करते जाइए। उदाहरण के तौर पे 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं, इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। फाइन, 100 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, 100 डिवाइड बाई 5 क्यूब एंड सो ऑन। कब तक डिवाइड करें? तब तक डिवाइड करें जब तक न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। याद रखिएगा इस बात को। चलिए एक बार 100 को डिवाइड करते हैं। 100 को 5 से डिवाइड किया तो आगे 20। एक काम कीजिए ना, ऐसा 5 स्क्वायर से क्यों डिवाइड करें, इसी 20 को एक और बार 5 से डिवाइड कर दीजिए। आउटकम आ गया 4 अर्थात 24। अगर किसी भी फैक्टोरियल नंबर में जितने 5 प्रेजेंट आपने निकाल लिए, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड सेम है। एक और एग्जांपल की 150 फैक्टोरियल, 150 में 5 निकाले, चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, आगे 30, 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 को 5 से डिवाइड किया 1। तो नंबर ऑफ 5 प्रेजेंट 150 फैक्टोरियल में आ गया 37 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड भी आ गए 37। तो ये था हमारा पहला चैलेंज, पहला कंसेप्ट जो कि हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है।
तो हमसे पूछा गया था 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने हैं, 24 हैं क्या, तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। इसके पहले कि आप कोई कंसेप्शन मिसकंसेप्शन बनाए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, और वो है ये सवाल। अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी सेम चीज पूछी गई, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। दिस 15, 15, दिस 30, 45 एंड दिस 1500। अगर आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट है 15 इंटू 1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3 एंड 15 इंटू 100। इसका मतलब 15 जो है वो 100 टाइम्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। 15 जो कि 100 टाइम्स प्रेजेंट है, 15 जो कि बनता है 3 से, एंड इसके अलावा 5 जो कि बनता है ये 15 बनता है एक 3 से और एक और 5 से। तो कुल मिला के 100 5 तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अग्री करते हैं? अच्छा एक बात आइए, अगर ये 15 इंटू 1 था, ये 15 इंटू 2 था, ये 15 इंटू 3 था, और लास्ट वाला 15 इंटू 100 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100? बिल्कुल वैसा ही है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो ये होता है 100 फैक्टोरियल। और अपना पुराना आंसर अगर हम लोग बोरो करें, तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 थे 24। तो ये हो गए थे 100, ये हो गए थे 24, तो टोटल 5 हो गए 124। अपार्ट फ्रॉम दिस हमको जीरोस भी देखना चाहिए, 2 भी देखने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। चलिए नंबर ऑफ टूज भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ टूज देखेंगे, अगर हम लोग 100 फैक्टोरियल लें तो हम 50 से, जैसे 2 से डिवाइड किए तो आगे 50, फिर डिवाइड किए तो आगे 25, फिर डिवाइड किए आगे 12, फिर डिवाइड किए तो आगे 6, फिर डिवाइड किए तो आगे 3 और ये आगे 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टूज आ जाएंगे 97। नाउ दिस इज अ सरप्राइज, बिकॉज इसके पहले तक के हमेशा नंबर ऑफ टूज कम, नंबर ऑफ फाइव्स कम होते थे, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ टूज कम हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 97, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 97 ही पेयर्स बन पा रहे हैं 2 एंड 5 के। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपके असाइनमेंट के लिए आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों केसेस में कितने कितने आएंगे। फाइन। 1000 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, बीच के नहीं, एंड के जीरोज। एंड सिमिलरली 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड क्या आएंगे। जब इन 2 सवाल का जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका डिस्कशन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड निकालना है 27 फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 27 एंड 27 फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 27 फैक्टोरियल। फाइन। तो ये है हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप मुझको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकंड स्टेटमेंट को देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमको बोला गया था, साइक्लिस्ट विद स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर 2 hours फास्टर देन द अज्यूम्ड। एक बात बताइए, जिनको टीएसडी में प्रॉब्लम होती है उनको तो मैं और सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहीं से हमारा एक नया कंसेप्ट शुरू होता है, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक काम कीजिए, पूरे क्वेश्चन के सामने घड़ी उठा के रख दीजिए, ये लीजिए, और मान लीजिए सुबह के 9 बजे, ये लीजिए। लेकिन यहाँ पे बोला ना 2 घंटे फास्टर, 2 hours फास्टर, ये 2 क्या है? स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको टीएसडी में इक्वेशन लिखना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, देखते आइए। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का डिफरेंस 2 hours तो आना ही चाहिए। ये डिफरेंस चीज का आया, ये व्यक्ति हर रोज 9 बजे पहुंच जाता था, आज 7 बजे पहुंच गया। ये व्यक्ति हर रोज 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता था, ओके फाइन। ये इंसान हर रोज स्पीड से दौड़ता था, इसके अलावा इस केस में 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता था, और 2 घंटे पहुंच जाता था। देखिए एकदम करेक्ट है, 9 AM पे हर रोज पहुंचता था, आज ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे जल्दी पहुंचा? बिकॉज ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागा है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगी एस की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, और जो चीज हमको पूछी गई है दैट इज डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, कब? 75 मिनट्स में। तो भी चेक कर लेते हैं, ये रहा 12 किलोमीटर की स्पीड, 75/60 का मतलब हो गया 5/4। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था। तो हमसे इस सवाल में ये पूछा गया था कि a cyclist with a speed of 16 km per hour covers a distance of 96 km in 2 hours faster than the assumed. Every hour he covered 1 kilometer more.
कब? जब वो 16 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटे ज्यादा कवर कर रहा है देन द इंटेंडेड डिस्टेंस। इंटेंडेड डिस्टेंस, लेकिन कब इंटेंडेड डिस्टेंस? जब वो इंसान 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो जब वो इंसान 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 75 मिनट्स में, इसका मतलब 5/4 में वो कवर करेगा डिस्टेंस 15 किलोमीटर। और यही 15 किलोमीटर के बारे में इसने लिखा हुआ है पैराग्राफ में। दिस इज, ये देखिए, एवरी आवर ही कवर्ड 1 किलोमीटर मोर। जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तब कितना मोर? जितना कि वो 75 मिनट्स में कवर करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, तीसरा और अंतिम स्टेटमेंट, हमको बोला कि द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर ऑफ 199 इज डिवाइडेड बाय दिस। मैं आपको इसमें कुछ अलजेब्रा एकदम सिंपल चीज बोलता हूँ। एक काम कीजिए ना, x की जगह 2 रख दीजिए। तो अब आप सोच के देखिए, 2 टू द पावर ऑफ 199, ये 2 टू द पावर ऑफ 199, जब आपने इसको डिवाइड किया, 2 स्क्वायर मतलब क्या? 4, 4 माइनस 1 इज 3। तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए x मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिया 2। देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ कंसेप्ट, बट एक कंसेप्ट का एक छोटा सा पार्ट है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। इसमें ना बेसिक दो छोटे छोटे टूल होते हैं, a+1 टू द पावर ऑफ n एंड डिवाइड बाय a। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। आप एक काम कीजिए, a की वैल्यू ले लीजिए 2 और n को ले लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया? 2 + 1 इज 3, 3 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर 1। 2 + 1 इज 3, 3 स्क्वायर भी कर दूंगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 भी ले लूं तो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर आ गया 1, एंड सो ऑन। इसका मतलब जब भी कभी a+1 वाला केस आए जिसको हम a से डिवाइड करें, तो रिमाइंड ऑलवेज 1 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ n। लेकिन इस केस में देखिएगा, इधर भी आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू ले लीजिए 2, तो 2 + 1 डिनोमिनेटर में आ गया 3। यहां पे मैटर कर जाता है कि n ऑड है क्या इवन है। ऑड मतलब 2 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाई 3, 2 क्यूब डिवाइड बाई 3। इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा होगा 2, और सिमिलरली यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा होगा 2। सरल भाषा में, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, और अगर इवन है तो इवन रख के देखिए। 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर आ गया 1। 2 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर आ गया 1। दैट इज, अगर n की पावर इवन होगी तो फिर रिमाइंडर ऑलवेज आ जाएगा 1। फाइन। तो जरा एक बार यहाँ पे वापस से देखते हैं हमने क्या किया। हमने x की जगह रखा था 2, तो ये हो गया था 2 टू द पावर ऑफ 1,999 डिवाइड बाई 3। ये हो गया a, ये हो गया a+1 डिनोमिनेटर में, और ये है पावर o d ऑड। और इस केस में हम लोगों ने बोला, अगर ऐसा होगा, रिमाइंडर हो गया ऑड, तो आएगा आंसर ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर है x खुद, दैट इज 2। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए जो आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में डालना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट, इस क्लास को फिनिश करने के पहले आपको एक छोटा सा पॉजिटिव कोट, लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चौथे क्वेश्चन के साथ। अंटिल देन, इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एवरीबॉडी।